नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेने के लिए सरकार को 1 माह का समय दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को 1 मई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। 2023 में कोर्ट ने सरकार को सम्मानजनक मानदेय तय करने का आदेश दिया था, लेकिन निर्णय न होने पर अवमानना याचिका दायर हुई। सरकार ने परामर्श जारी होने का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने 1 माह की मोहलत दी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्बोर 9 महीने 14 दिन बाद धरती पर लौट आए। उनकी सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रू 9 को बधाई देते हुए कहा, धरती ने आपको मिस किया। पीएम मोदी ने इस मिशन को धैर्य, साहस और मानवीय भावना का प्रतीक बताया। नासा और स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग के बाद यात्रियों का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने भी मिशन की सफलता पर खुशी जताई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद बार एसोसिएशन ने पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। 18 मार्च की देर रात 5 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजने के बाद वकीलों का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन की बैठक में ये फैसला लिया गया। वकील अब अपने खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विवाद होली के दिन हुआ था। वकीलों और पुलिस के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों और 15 वकीलों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला अब भी गरमाया हुआ है। यमुना विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट और अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसान परिवारों और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को इसका लोकार्पण किया। पोर्टल पर आवेदन करने वालों को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। 40% स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। कौशल विकास केंद्र भी खोले जाएंगे। इच्छुक युवा यमुना प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कंपनियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 19 मार्च यानी आज से शुरू हो गया है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। प्रदेश भर में 261 केंद्रों पर 2.96 करोड़ कॉपियों की जांच की जाएगी। मूल्यांकन कार्य के लिए 1.48 लाख परीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक परीक्षक को 200 कॉपियों का मूल्यांकन करना होगा। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में क्रॉस चेकिंग और सैंपलिंग होगी। बोर्ड सचिव के अनुसार परिणाम अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक घोषित किया जाएगा। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में जायद सीजन की 9 फसलों को फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। इनमें मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूजा और आंवला शामिल है। इसमें किसानों को मौसम और अन्य जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को ढैंचा बीज और जिप्सम सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव रविंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने पुलिसकर्मियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जिले में एसपी, एएसपी की अध्यक्षता में समितियां गठित कर वेतन परीक्षण होगा। दोषी पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और वसूली की जाएगी। विशेषज्ञ जांच एजेंसी की आवश्यकता होने पर 3 दिन में प्रस्ताव शासन को भेजना होगा। वहीं हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती की शारीरिक परीक्षा 24 से 29 मार्च तक लखनऊ में होगी। प्रवेश पत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 के दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर संगम नोच पर हुई भगदड़ की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने आम जनता से साक्ष्य मांगे हैं। आयोग ने ईमेल mahakumbhcommission@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9454000596 जारी कर जानकारी भेजने की अपील की है। घटना के वीडियो या अन्य साक्ष्य 10 दिन के भीतर हजरतगंज सचिवालय कक्ष 108 में दिए जा सकते हैं। आयोग ने अब तक कई अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए हैं और जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर चोरी रोकने के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने और एआई आधारित रिटर्न स्क्रूटनी को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। व्यापारियों से संवाद बढ़ाकर जीएसटी संग्रह बढ़ाने पर जोर दिया गया। सरकार ने 2025-26 में 1.75 लाख करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय किया है। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 19.9 लाख पहुंची।
सरकार व्यापारी कल्याण योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। बीते 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में पछुआ हवाओं के कारण मौसम खुशनुमा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 20 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 21 मार्च से बंगाल की खाड़ी से आई नमी युक्त पुरवाई के असर से बारिश की संभावना है। 21 से 22 मार्च को हल्की बारिश और बूंदाबांदी से तापमान में हल्की गिरावट होगी। वहीं पछुआ हवाओं से लखनऊ की वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। गोमती नगर, कुकराल और BBAU क्षेत्र की हवा अच्छी श्रेणी में रही। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।